Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic, which I am going to deliver before 11th class economics students, is Carl Pearson's coefficient of correlation. Carl Pearson's coefficient of correlation. Methods are, there are three methods of measuring correlation or estimating correlation. One is scatter diagram method. Second one is Carl Pearson's coefficient of correlation. And the third one is Spearman's rank correlation coefficient. Spearman's rank correlation coefficient. स्कैटर डायग्राम्स मेथड को हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो आज इसका सेकंड जो मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आज हम इसी के मुताबिक बात करने जा रहे हैं। तो ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये क्या है, वो क्या इसके मुताबिक क्या बताता है कि कार्ल पियर्सन जो है ये नाम है। कार्ल पियर्सन हैज गिवन ए क्वांटिटेटिव मेथड। कार्ल पियर्सन हैज गिवन ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। तो इसने एक क्वांटिटेटिव मेथड दिया है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसने एक क्वांटिटेटिव मेथड दिया है। इट इज इंपॉर्टेंट मेथड, लेकिन ये मेथड जो है बहुत बड़ा अहम मेथड है। इट इज वाइडली यूज्ड मेथड, इट इज इंपॉर्टेंट मेथड। It is generally written as or small r. It is generally written as small r. इसको हम small r के तौर लिखते हैं, ये इसका एक सिंबल है। It is measured as, और मेजर कैसे किया जाता है, इसकी फार्मूला जो है वो क्या कैसे है, यानी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड की जो फार्मूला है, इट इज मेजर्ड एज r इन स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा xy, in a summation of xy divided by n standard deviation of x series, standard deviation of divided by n into standard deviation of x series into standard deviation of y series। और इसका मॉडिफाइड वर्जन है, इस फार्मूला को मॉडिफाई किया गया है। यहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x सीरीज एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y सीरीज जो है, अब इसको हटाया गया है, तो इसको मॉडिफाई किया गया है, इसकी तरमीम की गई है, मॉडिफिकेशन की गई है यहाँ पर। इसे ये जो मॉडिफाइड वर्जन इसका रह गया वो क्या है, यही स्मॉल r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, यानी सिग्मा एक्स वाई, जैसा कि ऊपर भी यहाँ पे दिखाया गया, ये इसकी चेंज नहीं हुई है। लेकिन जो यहाँ पर जो डिवाइड इसका है n स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x सीरीज इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y सीरीज, इसको बदलाया गया है क्या कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। इसी मॉडिफाइड वर्जन के फार्मूला के तहत जो है हम एक कैलकुलेशन यहाँ लेते हैं। लेकिन यहाँ तक जो इस फार्मूला में है, जो ये और जो है और को हम क्या कहते हैं, वेयर और इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी ये जो और सिंबल है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। और जो दूसरा जो है यहाँ पर x, यानी ये जो स्मॉल x है ये क्या है, और स्मॉल y जो है, स्मॉल x है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। x जो है ये यही ऑब्जर्वेशन जो है इसके, और ये x बार जो है ये मीन है, इसका एवरेज है इसका। हाँ, ये जो हम आगे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से y जो है स्मॉल y वो बराबर है कैपिटल Y माइनस वाई बार, कैपिटल Y माइनस वाई बार। और n जो इसमें है, ये इसमें पहली फार्मूला में वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और यहां तक यही जो इस फार्मूला में है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x सीरीज, ये जो सिंबल है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x जो है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x सीरीज को लिखते हैं। इसी तरीके से y का जो है उसको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y सीरीज हमने लिखा है यहाँ पर। तो अब ये मॉडिफाइड फार्मूला जो है, ये मॉडिफाइड वर्जन जो है फार्मूला की, तो इसी को हम अप्लाई करते हैं इस कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन के लिए क्या है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं और की,
कैलकुलेट और इन द गिवन फॉलोइंग डेटा, ये जो गिवन हमें डेटा यहाँ पर दिया है, तो इससे हमें क्या निकालना है, और निकालना है। वो और क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉरल पियर्सन मेथड के जरिए हमें निकालना है। अब ये जो यहाँ पर डेटा है दिया गया है, तो इसको हम कैसे यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये जो एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, जहाँ पर जब हम लेते हैं एक्स, यहाँ पर तो ये हॉरिजॉन्टली लिखा था, तो अब हम इसको वर्टिकली लिखते हैं। एक्स में यहाँ पर क्या है 2, और इसी के बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, 7 और 8। अब हम इसकी यहाँ पर लाइन देते हैं। तो पहले जो है इसका हम ये जो x है इस सब का हम टोटल करते हैं। तो जो टोटल है इसका जो टोटल, यानी 8 प्लस 7 15, इसी तरीके से 15 प्लस 6 जो है वो 21 बनता है। 5 जो है इसके साथ ऐड करना है 26 बनता है, और 4 ऐड करते हैं तो 30 बनता है, और 3 करते हैं ऐड तो 33 प्लस 2 यानी 35 बन गया। ये टोटल क्या बन गया इसका 35। यानी ये जो समेशन ऑफ एक्स है, सिग्मा एक्स जो है ये इक्वल टू 35। सिग्मा एक्स, ये जो एक्स है यहाँ पर सिग्मा एक्स ये बन गया 35। अब एन जो है यहाँ पर, एन क्या है, ये कितने इसकी दे रहा क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो एन जो है यहाँ पर 7 है। एन जो है यहाँ पर 7 है। अब हम जो दूसरा कॉलम करने जा रहे हैं वो है डिविजन। अब उस डिविजन को कैसे करते हैं हम, एक्स यानी ये स्मॉल एक्स जो है उसको हम कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार की सूरत में लिखते हैं, एक्स बार की सूरत में लिखते हैं। अब जो एक्स बार क्या होगा, एक्स बार अभी मालूम नहीं है, एक्स बार को हम यहाँ निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है, जैसा एक्स बार जो है वो निकलता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला है हमें, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर नंबर। अब जो है 35 डिवाइडेड बाय एन तो है 7, 7 5 आर 35, 7 5 आर 30। अब जो ये 5 है ये एक्स बार के बराबर निकला, एक्स बार के बराबर, वो यहाँ पर हमें 5 है एक्स बार के बराबर। ठीक, अब इस कॉलम को हम आगे बढ़ाते हैं, ये स्मॉल एक्स जो है। अब हम कहेंगे कि ये जो 2 है यहाँ पर एक्स हमने लिखा है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। अब x2 है, 2 में से 5 हम निकालते हैं तो वहां -3 निकलता है, 3 में से 5 निकालते हैं तो -2 निकलता है, 4 में से 5 निकालते हैं तो -1 निकलता है, 5 में से 5 निकालते हैं तो 0 निकलता है, 6 में से 5 निकालते हैं तो +1 रहता है, और इसी तरीके से 7 में से 5 निकालते हैं तो +2 रहता है, 8 में से 5 निकालते हैं तो +3 रहता है। अब जबकि इसका भी हम टोटल करते हैं, इसका भी हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये -3 और 2 जो 5 और 1 6, -6 और +6 में से -6 निकालते हैं तो वहाँ 0 रहता है। वो ये जो सिग्मा, ये जो यहाँ पर सिग्मा यानी स्मॉल एक्स जो है वो इज इक्वल टू 0, इसका टोटल निकलेगा 0। अब हम इसी को स्क्वायरिंग करते हैं, किसका, ये जो x का कॉलम है हमें यहाँ पर, तो इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं, यानी इसी डिविजन का हम स्क्वायरिंग यहाँ पर करते हैं, x स्मॉल एक्स स्क्वायर। अब इस डिविजन की हम स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पर। वो स्क्वायरिंग क्या है, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जार 9, अब ये +9 बन गया। इसी तरीके से 2 2 जार 4 बन गया, 1 1 जार 1 बन गया, 0 0 इंटू 0 वो 0 ही बन गया, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। अब हम इसका भी टोटल करते हैं, यानी ये तो बनता है
समेशन ऑफ यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है इसका टोटल जो है वो बनता है 9 और ये जो 5 है 4 1 हो गया 5, 9 और 4 हो गया 14, 14 और ये 14 हो गया 28 इसका टोटल बन गया। ठीक, ये था फिलहाल हमें एक्स पर। अब हम जो ये वाई वेरिएबल वाला है अब इसको भी हम लेते हैं। तो बाद में जब हम आते हैं हमें यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर की समेशन जो है जरूरत है वो हमने निकाल कर रखी। अब हमें सिग्मा वाई यानी समेशन वाई स्क्वायर की यानी जरूरत है। तो हम ये आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है सिग्मा एक्स वाई ये लास्ट पर हमें हासिल हो जाएगा। अब वाई का लेते हैं हम। ये जब हम वाई का लेते हैं, अब वाई का क्या है, पहले 4 है यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, फिर है उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 18। अब इसका टोटल जो है, इसका जो टोटल जब हम इसका करते हैं तो इसका टोटल जो है सिग्मा वाई जो है टोटल इसका 70 जो है निकलता है। 70 एन जो है यहाँ पर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, एन जो है 7 है इसका। अब इसका भी हम देखते हैं ये वह कैसे निकलेगा हमें। ये जो है जैसा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा इस राइट साइड में कि एक्स ये वाई बार जो है वाई बार वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन वो हो गया, सिग्मा वाई हो गया 70 डिवाइडेड बाय एन हो गया 7 1070। तो अब हम ये जो है स्मॉल वाई इज इक्वल कैपिटल वाई माइनस कैपिटल बार जो है लिखा है, वेर वाई बार जो है वो किसके बराबर निकल गया, हमें 10 के बराबर निकल गया, 10 के बराबर निकल गया। ठीक, अब हम आगे करते हैं। इस 4 को 10 से निकालते हैं तो -6 रहता है। 7 को -10 करते हैं तो वहां क्या रहता है -3। 8 को -10 करते हैं तो -2। इसी तरीके से 9 को -10 तो -1। 10 को 10 माइनस निकालते हैं तो वहां 0 निकलता है। 14 को 10 निकालते हैं तो +4। इसी तरीके से 18 से 10 निकालते हैं तो +8। अब यहां से भी जो है ये सिग्मा जो है स्मॉल वाई, सिग्मा स्मॉल वाई किसके बराबर है, ये 12 के बराबर बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर जब है 9 और 3 जो है 9 और 3 जो है 6 और 3 होगा 9, 9 एक होगा 10 तो 2 होगा 12। वो 12 में से हम 12 निकालते हैं तो वहां भी 0 निकलता है, वहां भी 0 निकलता है। वो समेशन जो है ये सिग्मा वाई जो है ये 0 के बराबर है। तो अब हम इसकी भी स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर, वाई स्मॉल वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग करते हैं। अब 6 6 और 36, 6 6 और 36 बन गया ये। 6 6 are 36, 3 3 are 9, 2 2 are 4, 1 1 are 1, 0 0 are 0, 4 4 are 16, 4 4 are 16, 8 8 are 64। अब इसका भी हम क्या करेंगे, जो है सिग्मा यानी वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर यानी इसका भी हम टोटल करते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर वो बनता है 130 के बराबर, 130 के बराबर। अब ये जो स्मॉल एक्स का कॉलम जो है, स्मॉल एक्स का जो कॉलम है यहाँ पर, और इसी तरीके से ये जो स्मॉल वाई का कॉलम जो है, इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, इन दो का मल्टीप्लाई हम करते हैं, इन दो का हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ये जो यहाँ पर मैंने लिखा था इसको हम कहीं यहाँ नीचे लिख रख सकते हैं। वाई बार जो है इज इक्वल टू 70
डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10। 70 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10 के बराबर निकला है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स कॉलम, ये जो स्मॉल एक्स का कॉलम जो है, और इसी तरीके से जो है स्मॉल वाई का कॉलम जो है, इसको हम मल्टीप्लाई इन दोनों करते हैं। -3 इंटू -6, जैसा कि -3 इंटू -6, -3 इंटू -6, 6 3 18 तो बन गया है। क्या बन गया है? 18 बन गया है। इसी तरीके से -2 इंटू -3, जैसे कि -2 इंटू -3, तो वो बन गया है 3 2 6, 3 2 6 प्लस 6 बन गया है। इसी तरीके से +2 जो है, ये 2 1 एंड 2 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है ये +16, ये +18 और ये +2। इसी तरीके से ये जो है ये था -1 और -1 और यहाँ पर 0 है, -1 और 0 है, तो इसका जो है वो 0 ही बन गए। क्या बनेगा? 0। तो अब जो इसके बाद जो है 1 इंटू 0 जो है वो भी 0 ही बन गया। 1 इंटू 0 बन गया 0, ये 2 बार 0 बन गया। तो उसके बाद क्या बनता है? 2 इंटू 4 जो है ये 8 बनता है, +8 बनता है ये। और इसी तरीके से जो है लास्ट का जो है 3 इंटू 8 24 बनता है, +24। अब इसका भी हम ऐड करते हैं, सिग्मा एक्स वाई। तो वो टोटल किसके बराबर बनता है? वो बनता है 58 के बराबर। जब हमने इसका टोटल किया है तो वो 58 के बराबर बनता है। तो अब लास्ट पर जो है, अब ये हम फार्मूला जो है, जो हमें ऊपर ये मॉडिफाई वर्जन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं। सिग्मा एक्स वाई, अब सिग्मा एक्स वाई जो है वो 58 के बराबर निकला हमें, डिवाइडेड बाय अब जो ये अंडर ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पर क्या है 28 इंटू सिग्मा जो है वाई स्क्वायर जो हासिल में हुआ है 130 के बराबर। तो 58 ऐसे ही, तो नीचे जो है अंडर ऑफ, अब 28 और 138 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर निकलता है 3640 निकलता है। अब जब 58 को हम पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो क्या निकलता है? 60.33। अब 58 को जब हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं 60.33 से, तो वो निकलता है +0.96 के बराबर निकलता है। इट इज ए सिचुएशन ऑफ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको क्या कहते हैं? और जो निकला है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। इससे पहले हमने कोरिलेशन के बारे में जो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन वो भी पढ़ा है, तो उसी के मुताबिक ये जो है +0.96 यहाँ पर हमें निकला है। तो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में क्या है? डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में यही है कि जैसा कि पहले हम ये जो कोरिलेशन है उसकी 3 किस्में हैं। एक है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा है लिमिटेड कोरिलेशन, और तीसरा है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें जो है ये जो हाई लिमिटेड कोरिलेशन जो है, इसमें हाई है, मॉडरेट है और लो। मॉडरेट और लो जो है, ये जो हाई है वो 0.2 जो है बिटवीन जो है 1 के दरमियान जो आता है। अब ये जो इसी के दरमियान आ गया है 0.96, ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया। तो इसी तरीके से जो है मॉडरेट में जो है वो कहाँ से कहाँ तक, वो 0.25 से बिटवीन 0.75 के दरमियान। अब जो लो है वो
तो 0.25 जो है इसके दरमियान, यहाँ इससे नीचे जो है 0.0 से नीचे जो है तो वो, और इसके दरमियान जो आता है 0 to 0.50 तो उसको लो पॉजिटिव कॉरिलेशन कहते हैं या लो पॉजिटिव कॉरिलेशन कहते हैं। तो ये था आज हमें जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन मेथड था, और इसकी साथ ही हमने कैलकुलेशन भी यहाँ पर की एक इलस्ट्रेशन लेकर। तो इसके अलावा आप मजीद इलस्ट्रेशन लेकर मजीद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए 11th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। फी अमान अल्लाह।